आज है 22 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 22 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये कब मनाया गया है, यानी कि विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 21 अप्रैल को। और ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में नए विचारों का आह्वान करना और लोगों में रचनात्मक यानी कि इनोवेटिव और क्रिएटिव सोच रखने वालों को इनकरेज करना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। और ये जो दिवस है इसे मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 25 मई 2001 से। और कहाँ से हुई थी? कनाडा के टोरंटो से। और ये जो दिवस है ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। बात करें यदि हम यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस ये किस कंट्री से हैं? तो ये हैं पुर्तगाल से। 10 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जिसकी थीम रही थी इन्हेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। इसके बाद 11 अप्रैल को मनाया गया है नेशनल सेफ मदरहुड डे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। इसके बाद 18 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि विश्व विरासत दिवस, जिसकी थीम थी शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ हुआ है? तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है हिमाचल प्रदेश में। और इस ई संजीवनी ओपीडी के बारे में आप लोग बता दूं, इसमें बीमार लोग निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एडवाइस ले सकेंगे। और इसके अंतर्गत घर में रहकर भी, यानी कि जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं जा सकते वे घर पर रहकर ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसी की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। और कोविड-19 से निपटने के लिए ही कुछ समय पहले ही हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी लॉन्च किया गया था। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं जयराम ठाकुर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना का कहर देखते हुए लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया है? तो आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन कोविड-19 का जो प्रकोप है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर है। किसी राज्य में कम है तो किसी राज्य में ज़्यादा है। उस हिसाब से यदि हम देखें तो हाल ही में जो तेलंगाना गवर्नमेंट है इसने कोविड-19 का प्रकोप देखते हुए अपने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक बढ़ा दी है। अब यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। साथ ही भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला ये हैदराबाद ही है। और कुछ समय पहले ही हैदराबाद में ही विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया है। और इस विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर में लगभग 1 लाख लोगों को फ्री मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही तेलंगाना गवर्नमेंट ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यहाँ से लोकसभा सीटें हैं कुल 17, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव बन गए हैं कपिल देव त्रिपाठी। और कपिल देव त्रिपाठी ये किनका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे संजय कोठारी का। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो संजय कोठारी है इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही सीवीसी यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में की गई थी। और इन्हीं का स्थान लेने वाले हैं कपिल देव त्रिपाठी। जो कपिल देव त्रिपाठी है ये 1980 बैच के असम कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। और अब यही बन गए हैं रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव। इसी क्रम में आप एक और नाम याद रख सकते हैं अजय कुमार सिंह का। जो अजय कुमार सिंह है इन्हें कुछ समय पहले ही रामनाथ कोविंद जी के
प्रेस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। और अजय भूषण पांडे, ये भी करंट से ही रिलेटेड है क्योंकि ये कुछ समय पहले ही हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बात की जाए यदि रामनाथ कोविंद जी की, तो देखिए इन्हें कुछ समय पहले ही क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लैव, इससे सम्मानित किए गए थे रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो देखिए अभी कुल 3 राज्यों में, यानी कि 3 न्यायालयों में, बॉम्बे, मेघालय और ओडिशा, इन सभी न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। अब कौन कौन अपॉइंट हुए हैं ये मैं आप लोग बता देती हूँ, और इसे मैं PDF में आप लोगों को लिख के भी अवेलेबल करा दूंगी। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है दीपंकर दत्त की। मेघालय उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये हैं विश्वनाथ सोमददर। इसके बाद ओडिशा उच्च न्यायालय में नियुक्ति हुई है मोहम्मद रफ़ीक की। ये तीनों ही न्यूली अपॉइंटेड है, इसलिए आप याद रखेंगे। अच्छा, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सुविधा लॉन्च की है? तो आप लोगों ने नेट बैंकिंग सुनी होगी, कुछ इसी तरह से है वॉइस बैंकिंग, और ये लॉन्च की है ICICI बैंक ने। एक टैगलाइन है बैंक विद देयर वॉइस, और इसके अंतर्गत जो यूज़र हैं वे अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये वॉइस के थ्रू प्राप्त कर सकेंगे। और इसके लिए जो ICICI बैंक है, इसने अमेज़ॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंस पर ये सुविधा शुरू की है। अब यदि हम बात करें ICICI बैंक की, यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम में इसके MD और CEO ये हैं संदीप बख्शी। और कुछ समय पहले ही जो ICICI बैंक है, इसने कार्डलेस निकासी सुविधा भी शुरू की थी, जिसके अंतर्गत बिना कार्ड यूज़ किए भी कैश निकाला जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BMW इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? तो BMW इंडिया के अध्यक्ष और CEO ये थे रुद्र तेज सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि BMW इंडिया के संचालन का नेतृत्व करने वाले ये पहले भारतीय थे, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से BMW, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस देश की कंपनी है। तो BMW ये एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसका मुख्यालय जो है ये स्थित है म्यूनिख, जर्मनी में, और इसकी स्थापना हुई थी 7 मार्च 1916 में। यदि हम हाल ही में हुई अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें, तो लाइसेनिया कर्से, ये कौन थे? तो ये फिजी के प्राइम मिनिस्टर थे, इनका भी निधन हुआ है। सहारे ओरम, जो सहारे ओरम थे ये वयोवृद्ध आदिवासी नेता थे। जबकि जो आरवी भुस्कुटे थे, आरवी भुस्कुटे ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हुआ था 1942 में, तो भारत छोड़ो आंदोलन का भी ये हिस्सा रह चुके थे। इनका भी कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप की है? तो ये डेवलप किया गया है IIT मंडी के द्वारा। तो इसे समझने के लिए आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आप समझेंगे रैम को, तो आप सभी जानते हैं 2 तरह की मेमोरी होती है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी होती है रोम। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसे हम कहते हैं प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी। इसमें क्या होता है कि बिजली चले जाने पर जो भी डेटा होता है ये लॉस हो जाता है लाइट गोल होने पर, लेकिन IIT मंडी के द्वारा ये जो हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप किया गया है, इसके अंतर्गत बिजली जाने पर भी डेटा लॉस नहीं होगा। ये है इसकी खासियत, और यही डेवलप किया गया है IIT मंडी के द्वारा। कल मैंने आप लोग बताया था IIT रोपड़ के बारे में। जो IIT रोपड़ है, इसने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट डेवलप किया है। IIT मद्रास, तो IIT मद्रास ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर डेवलप की है। साथ ही भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति, ये भी लॉन्च किया था IIT मद्रास ने। जो IIT गांधीनगर है, इसने प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में जो गोवा है, ये कोरोना को मात देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने घोषणा की है कि राज्य में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। और पहले गोवा से 7 लोग संक्रमित भी हुए थे, लेकिन ये अब पूरी तरह से ठीक होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं। और ये पहला राज्य बना है जहाँ पर कोरोना के एक भी केस नहीं है। बात की जाए यदि गोवा की, तो यहाँ की राजधानी है पणजी, जो कि बसा हुआ है मांडवी नदी के किनारे। और कुछ समय पहले ही जो सत्यपाल मलिक है, ये बनाए गए हैं गोवा के नए राज्यपाल। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत और ओमान के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर ये भारत और ओमान के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका आयोजन किया गया था गोवा में। और गोवा में भी कहाँ? गोवा के मारमुगाव तट पर। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है? तो ये किया गया है कुल 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन। और ये जो टीमें होंगी ये केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और वेस्ट बंगाल को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया है, ये देखने के लिए कि कोविड-19 का प्रभावी ढंग से, यानी कि इसका क्रियान्वयन ठीक से चल रहा है या नहीं। तो इसे ही देखने के लिए जो टीम का गठन हुआ है, ये है कुल 6 अंतर मंत्रालय टीम। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका राइट आंसर था असिस कोरोना। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए